तुम यादव हो, पढ़कर क्या करोगे, जाओ जाकर भैंस चराओ, क्योंकि भैंस चराओगे, किसानी करोगे तभी तुम्हारा भला होगा, क्योंकि पढ़ाई कर कर तो तुम्हारा भला नहीं हो सकता। वजह क्योंकि तुम यादव हो। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश का हाल बता रही हूं मैं आपको। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जो घटना घटित हुई है वो आपको बता देगी कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के तथाकथित रामराज केवल एक तबके विशेष के लिए रामराज है, बाकी SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए रामराज बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से एक एक कर घटनाएं निकल कर सामने आती हैं और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कब तक हिंदू के नाम पर सरकार वोट तो मांगती रहेगी, लेकिन जब आप अपने हक अधिकार की मांग करेंगे तब आपको आपकी जाति ध्यान दिला दी जाएगी। ऐसी ही घटना घटित हुई है बांदा में। घटना क्या है वो हम आपको बताएंगे, इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी बताएंगे और एक और घटना बताएंगे जहां पर दलित बुजुर्ग को उसी का पेशाब चाटने पर मजबूर किया जाता है, और वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जी हाँ, सबसे पहले पहली वाली घटना पर आ जाते हैं। बता दें, देखिए NDTV लिखता है कि यूपी के बांदा में टीचर बोले तुम यादव हो, पढ़कर क्या करोगे, जाकर भैंस चराओ। जी हाँ, यादव हो, पढ़कर क्या करोगे, और बोलने वाले कौन है? शिक्षक, जिसे इस देश में शास्त्रों के अनुसार गुरु भगवान का दर्जा दिया जाता है। जो बच्चों को मार्गदर्शन दिखाते हैं वो ऐसी उल जलूल बातें कर रहे हैं। बता दें कि 7वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र सनी यादव उसका नाम था, उसकी बड़ी ही बेरहमी से पिटाई कर दी जाती है प्रिंसिपल के माध्यम से। वजह यह होती है कि प्रिंसिपल क्लासरूम में पढ़ा नहीं रहे होते हैं, आराम से सो रहे होते हैं, तो सनी और उसके साथी जाकर दूसरी टीचर को बुला लाते हैं और कहते हैं कि मैडम जी आप पढ़ाइए, जिसके बाद सनी की पिटाई कर दी जाती है। और जब सनी परिवार में जाता है अपने और बताता है, उसकी माँ गुस्से से आग बबूला हो जाती है उसके बदन में तमाम डंडों के निशान देख के। जिसके बाद उसकी माँ जो है अगले ही दिन स्कूल पहुंचती है और प्रिंसिपल से सवाल करती है। तब प्रिंसिपल सवालों के जवाब देने की जगह कहते हैं कि तुम क्या ही कर लोगे पढ़ लिख कर, तुम तो यादव हो, तुम्हें तो भैंस चरानी चाहिए। ये वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ये देश चलाना चाहते हैं। ये प्रिंसिपल साहब भूल गए हैं कि ये देश संविधान से चलता है, इनकी ऊल जलूल और बेफजूल की बातों से तो बिल्कुल नहीं चलता। जिसके बाद प्रशासनिक कार्यवाही करने का भी वादा किया गया है। हालांकि क्या कुछ कार्यवाही की जाएगी वो बखूबी आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। अब दूसरी घटना पर आ जाते हैं जो राजधानी लखनऊ की है, जहां पर एक दलित बुजुर्ग जिनकी उम्र होती है 70 वर्ष की, जी हाँ, वो उन्हें सांस की बीमारी होती है, नाम होता है रामपाल पासी। वो एक मंदिर परिसर में तब बैठ जाते हैं जब वो दूर दराज से कहीं से चलकर आ रहे थे, थक जाते हैं, उनकी सांस फूलने लगती है, वो मंदिर परिसर में बैठ जाते हैं और बीमार होने की वजह से उनका पेशाब निकल जाता है। जिसके बाद वहां पर RSS का एक कार्यकर्ता आता है, स्वामी जिनका नाम होता है, जिसे पम्मू भी कहा जाता है गांव में ही, वो आता है और कहता है कि तुमने तो मंदिर को अपवित्र कर दिया है, पहला तुमने पेशाब किया और दूसरा तुम दलित हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपना ही पेशाब चाटना पड़ेगा और उसके बाद मंदिर की धुलाई के बाद ये मंदिर पवित्र होने वाला है। आप सोचिए कितनी घृणित मानसिकता है, और इस वजह से मैं कह रही हूं कि उत्तर प्रदेश में जातीय आतंकवाद चरम पर है। जिस घटना को देखते हुए जो रामपाल पासी होता है वो पुलिस थाने में जाकर FIR दर्ज कराता है। अब पुलिस प्रशासन कह रही है तमाम धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी। लेकिन इस घटना को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं किसी की भूल का अर्थ ये नहीं कि उसे अपमानजनक अमानवीय सजा दी जाए, परिवर्तन ही परिवर्तन लाएगा। जाहिर तौर पर रामपाल पासी जो होते हैं वो बुजुर्ग थे और बीमार होने की वजह से उनसे वो पेशाब हो जाता है, लेकिन ये कैसा धर्म है जो मंदिर के परिसर में पेशाब करने से ही अपवित्र हो जाता है? ये सोच विचार का विषय है। हालांकि बनता तो ये था कि मंदिर की धुलाई करने के बाद भी मंदिर को पवित्र किया जा सकता था, लेकिन ये जो रामपाल पासी के साथ किया गया उनसे पेशाब चटवाना, बताइए सोचने में भी कितना घृणित लग रहा है। और उनके साथ ये घटना घटित हुई। अब देखना होगा क्या कुछ कार्यवाही होगी। लेकिन इन दोनों ही घटनाओं के बारे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, हमें अपनी राय रिपब्लिक समाचार पे जरूर दें। धन्यवाद।